हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिर व विरासत स्थलों के बारे में, फेमस टेम्पल्स एंड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख मंदिर एवं विरासत स्थलों से संबंधित स्थान, अवधि व निर्माणकर्ताओं के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर व विरासत स्थलों के बारे में। पहला हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो विरासत स्थल या प्रमुख मंदिर हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। ये आप चित्र देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बड़े इमामबाड़े का चित्र है। कहाँ का है? बड़ा इमामबाड़ा। इसका निर्माण हुआ था 1784 ईस्वी में। यह कहाँ पर है? लखनऊ में, गोमती नदी की। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। इसके निर्माता कौन है? आसिफुद्दौला। कौन है निर्माता? आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। आसिफुद्दौला कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था। इसके बाद आते हैं बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का है। इसकी स्थापना 1780 में, इसका निर्माण अहिल्याबाई ने कहाँ करवाया था? वाराणसी में। तो आपको याद रखना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कब बना? 1780 ईस्वी में। इसका निर्माण किसने करवाया? अहिल्याबाई ने। और यह कहाँ है? वाराणसी में। अगला ताजमहल। ताजमहल को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। इसका निर्माण कब हुआ? 1653 ईस्वी में, मुगल काल में। और इसको किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसके बाद आते हैं आगरा का किला। यही ताजमहल के पास ही में बना हुआ है आगरा का किला। तो आगरा का किला भी 16वीं सदी में बना, मतलब लगभग 16 से 17वीं सदी के बीच में बना। तो इसका निर्माण बस होगा 16वीं सदी। और आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? मुगलों ने करवाया। इसका निर्माण किस काल में हुआ? मुगल काल में हुआ। अगला अब चलते हैं फतेहपुर सीकरी पे। 1569 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने आगरा में कराई। आगरा में कराई ने, इसका यहाँ जो स्थान लिखा हुआ है आगरा, इसका मतलब है कि आगरा के पास ही। अब तो एक अलग शहर के रूप में फतेहपुर सीकरी जाना जाता है, लेकिन आगरा के पास इसका निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पे स्थान आगरा दिया हुआ है। तो अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने जहांगीर के जन्म के बाद कराया, क्योंकि वहां एक शेख रहते थे, शेख सलीम चिश्ती जो थे, उन्होंने जहांगीर के जन्म पे, जब अकबर उस समय राजा था, उस समय अकबर मुगल काल का राजा था, तो जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप हमारे यहाँ चलिए, दिल्ली में चलिए, आपके लिए दरबार में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उन्होंने कहा मैं जहाँ रहता हूँ उसे ही आप सज्जित करवाइए, सुसज्जित करवाइए। तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो कब कराया था? 1569 में, याद रखिएगा। इसके बाद आता है बुलंद दरवाजा। 1576 ईस्वी में बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। अगर पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। 1576 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। याद रखना है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। कब? 1576 ईस्वी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ये आप देख रहे हैं, ये बुलंद दरवाजा का चित्र है, ये देखिए। और अगर क्वेश्चन आता है कि रूमी दरवाजा कहाँ है, तो रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। लेकिन बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अगला आप चलते हैं हम अपने अगले राज्य तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। पहला तो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण वर्ष जो है 1623 से 1655। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है? स्थान और निर्माता। निर्माण वर्ष तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन स्थान और निर्माता अधिकतर पूछा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर में जानते हैं कि इसका निर्माण वर्ष कब है? 1623 से 55 ईस्वी। स्थान है मदुरै। कहाँ है? मदुरै। तमिलनाडु का एक शहर पड़ता है मदुरै। वहां पे कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। इसके निर्माता कौन है? विश्वनाथ नायकर। कौन है निर्माता? विश्वनाथ नायकर। अगला मंदिर है हमारा रामानाथ स्वामी मंदिर। कौन सा है? रामानाथ स्वामी मंदिर। इसका निर्माण वर्ष है 7 से 8वीं सदी। कौन सा है? 7 से 8वीं सदी। स्थान है रामेश्वरम। क्या है स्थान इसका? रामेश्वरम। निर्माणकर्ता कौन है रामानाथ स्वामी मंदिर के? पांड्य और जाफना राजा। कौन है? पांड्य और जाफना राजाओं ने रामानाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहाँ पर है? रामेश्वरम में। अगला हमारा प्रमुख मंदिर है सुचिंद्रम मंदिर। सुचिंद्रम मंदिर कहाँ है? कन्याकुमारी, मतलब भारत का एक छोर। कन्याकुमारी में नाम्बूदरी ब्राह्मणों ने 17वीं सदी में सुचिंद्रम
मंदिरों का निर्माण करवाया। आप कहेंगे सर इसमें मीनाक्षी मंदिर, रामानाथ स्वामी मंदिर, सुचिंद्रम मंदिर, आप ये क्यों बता रहे हैं, मैंने इनका नाम नहीं सुना। ये ऐसे मंदिर हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है या विरासत स्थल माना गया है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब चलते हैं हम अगले राज्य पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 मंदिर हैं जिन्हें विरासत स्थल में नामित किया गया है। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का निर्माण 9वीं सदी में उत्तराखंड में आदिशंकर ने करवाया था। किसने करवाया था? आदिशंकर। आदिशंकर ने करवाया था। कब? 9वीं सदी में उत्तराखंड में। किसका निर्माण? बद्रीनाथ का। ये चित्र देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ का है। इसके बाद हम चलते हैं केदारनाथ में। केदारनाथ में 8वीं सदी में गढ़वाल स्थान पर, उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है गढ़वाल, एक जिला ही है पूरा गढ़वाल, वहीं पांडवों ने केदारनाथ का निर्माण करवाया था, जहां पर 2013 में लगभग आपदा आई थी। तो कहाँ केदारनाथ का निर्माण किसने करवाया? पांडवों ने। इसका स्थान क्या है? गढ़वाल, उत्तराखंड। और कब हुआ? 8वीं सदी में। अब हम चलते हैं अगले राज्य पर। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में पहला आता है विरूपाक्षा मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्षा मंदिर। ये कई बार पूछा गया कि विरूपाक्षा मंदिर कहाँ है। विरूपाक्षा मंदिर 7वीं सदी में रानी लोक महादेवी ने हम्पी में बनवाया था। विरूपाक्षा मंदिर ये देख रहे हैं आप, ये विरूपाक्षा मंदिर का चित्र है। विरूपाक्षा मंदिर 7वीं सदी में रानी लोक महादेवी ने किसने बनवाया था? हम्पी ने बनवाया था। हम्पी में बनवाया था। ये हम्पी जो है, ये हम्पी एक स्थान है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल माना गया है हम्पी। ये जो रानी की बाग भी यहीं स्थित है। सॉरी, रानी की बाग तो यहाँ नहीं, रानी की बाग गुजरात में स्थित है। ये हम्पी जो है, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल माना गया है। अब इसके बाद चलते हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय ने हम्पी में करवाया था। हम्पी में कौन कौन से 2 मंदिर हो गए हम्पी के? कर्नाटक, विरूपाक्षा मंदिर और विट्ठल मंदिर। 15वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, विट्ठल मंदिर का भी। इसके बाद चलते हैं हमारा अगला तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल गुम्बज, बीजापुर। गोल गुम्बज कहाँ है? कर्नाटक के बीजापुर में। इसमें बीजापुर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए बीजापुर कर्नाटक का गोल गुम्बज आपको दिख रहा है सामने। तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर का, कर्नाटक में है। इसको मोहम्मद आदिल शाह ने कब बनवाया था? 1626 से 56 ईस्वी में। कब बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने 1626 से 56 ईस्वी के बीच गोल गुम्बज का निर्माण कहाँ करवाया था? बीजापुर में। अगला, हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर प्रमुख है? वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण राजा थोंडईमान ने तिरुमाला में 300 ईस्वी में करवाया था। तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तिरुमाला नामक शहर में। इसका निर्माण कब हुआ? 300 ईस्वी। निर्माणकर्ता कौन है? राजा थोंडईमान। अब चलते हैं अब हम चलते हैं अपने अगले राज्य पर, ओडिशा। ओडिशा में सबसे पहला मंदिर हमारा कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। ये आपको दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर। यहीं से पुरी की यात्रा निकलती है। पुरी रथ यात्रा जो है वो इसी मंदिर से निकलती है हर वर्ष। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इंद्रदुम्न ने 1611 ईस्वी में पुरी उड़ीसा में करवाया था। कहाँ करवाया था? 1611 ईस्वी में इंद्रदुम्न ने पुरी में करवाया था इसका निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का। इसके बाद हम आते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस पर आते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बना। इसका स्थान क्या है? ओडिशा। और निर्माता कौन है? नरसिंहदेव। ये आप सामने देख रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो 13वीं सदी में नरसिंहदेव ने ओडिशा में इसका निर्माण करवाया था। किसका? कोणार्क सूर्य मंदिर का। अब चलते हैं अपने अगले राज्य गुजरात पर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, ये वही मंदिर है जिसे गजनबी ने कई बार लूटा था। कई मुस्लिम आक्रांतों ने इसे कई बार लूटा व मूर्तियों में भी तोड़फोड़ की। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्र भगवान ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्र भगवान। ये कोई ईश देवता नहीं है, किसी न किसी राजा का नाम है। किसी न किसी राजा का नाम है ये चंद्र भगवान ने। अगर क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्र भगवान ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के पाटन में स्थित है। अब हम चलते हैं रानी की बाग। रानी की बाग निर्माण वर्ष क्या है? 11वीं सदी। और उसके निर्माता कौन है? रानी उदयमती। रानी उदयमती ने 11वीं सदी में रानी की बाग बनवाई थी। ये कहाँ है? पाटन, गुजरात में। कहाँ है? पाटन, गुजरात में। अगला, अब चलते हैं पंजाब में। पंजाब में स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने कहाँ बनवाया? अमृतसर, पंजाब में बनवाया। 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने अमृतसर, पंजाब में किसका निर्माण करवाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अगला,
हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहला है जो विरासत स्थल है सांची स्तूप। सांची स्तूप का 300 ईसा पूर्व अशोक, निर्माता कौन है? सम्राट अशोक ने किस स्थान पर? रायसेन नामक स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य में इसका निर्माण करवाया। तो सांची स्तूप की स्थापना कब हुई? 300 ईसा पूर्व, निर्माता सम्राट अशोक, और स्थान क्या है? रायसेन। ये रहा आपका सांची स्तूप। अगला है हमारा खजुराहो मंदिर। कई बार क्वेश्चन आया है कि खजुराहो मंदिर किन राजाओं ने बनवाया। तो खजुराहो मंदिर के निर्माता कौन है? चंदेल राजा। और ये इसका निर्माण वर्ष क्या है? लगभग 1050 ईस्वी, लगभग 1050 ईस्वी। और खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कंफ्यूज मत होइएगा कि खजुराहो मंदिर साउथ में होंगे, लेकिन खजुराहो मंदिर है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला बिहार। बिहार में हमारा एक टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? महाबोधि मंदिर। इसे भी सम्राट अशोक ने 300 ईसा पूर्व बनवाया था। ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला हमारा है दिल्ली के कुछ प्रमुख स्थल। पहला आता है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में एडविन लुटियन ने किया था। ये देख रहे हैं इंडिया गेट। ये इंडिया गेट जो है इसका निर्माण 1921 में एडविन लुटियंस ने किया था। उसके बाद आते हैं लाल किला। लाल किला के निर्माण शाहजहां ने 1638 से 48 ईस्वी के बीच कराया था। ये जो लाल किला आपको दिख रहा है सामने, ये दिल्ली में स्थित है और इसका शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो कब? 1638 से 48 के बीच में। अब चलते हैं कुछ अलग स्थलों की तरफ, दिल्ली के कुछ और स्थलों की तरफ। जंतर मंतर, ये कई जगह बने हुए हैं। जयपुर में भी बना हुआ है, मथुरा में भी बना हुआ है, दिल्ली में भी बना हुआ है। ये राजा जयसिंह द्वितीय जो हुए, उन्होंने इन जंतर मंतरों का निर्माण भौगोलिक दृष्टि से कराया था। तो 1724 से 36 ईस्वी के बीच में राजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में जंतर मंतर और दिल्ली, मथुरा और जयपुर कई शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अब आते हैं हुमायूं महल, जिसे कहते हैं हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब का निर्माण 1572 ईस्वी में बिग्गा बेगम या कहते हैं गुलबदन बेगम, कि जो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1572 ईस्वी में बिग्गा बेगम ने हुमायूं महल का निर्माण करवाया। बिग्गा बेगम मतलब गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। अगला स्थल है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। कब करवाया था? 1193 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अगला है हमारा स्थल जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? यही जामा मस्जिद, दिल्ली में जो स्थित है मस्जिद, वही जामा मस्जिद। शाहजहां ने 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? पुरानी दिल्ली में। शाहजहां ने 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? पुरानी दिल्ली में। ये आपको दिख रहा है जामा मस्जिद से संबंधित एक चित्र है। अगला राज्य हमारा है असम। असम का एकमात्र मंदिर या एकमात्र स्थल कौन सा है जो आपको जानना है? कामाख्या मंदिर। सबसे फेमस है मंदिर यहाँ का कामाख्या मंदिर। ये आपको चित्र दिख रहा है कामाख्या मंदिर का। ये गुवाहाटी में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष क्या है? 17वीं सदी। 17वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। ये कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। अगला हम महाराष्ट्र से 3 गुफाओं के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी गुफाएं? ये आपको एक ही गुफा का चित्र है। ये एक ही गुफा का चित्र है, एलोरा की गुफा, लेकिन इस यहाँ पे 3 गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कौन कौन सी है महाराष्ट्र में गुफाएं? पहली है एलिफेंटा की गुफाएं। इसका निर्माण है 5वीं से 8वीं सदी। और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट राजाओं ने। फिर आते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं का निर्माण वर्ष है 6 से 10वीं सदी। इसका निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट व यादव वंश ने। ये याद रखिएगा कि इनकी निर्माता अलग अलग हैं। फिर आता है अजंता की गुफाएं। इसका निर्माण वर्ष है 2 से 6वीं सदी और इसके निर्माता कौन है? गुप्त वंश के लोग, मतलब गुप्त वंश के राजा। अगर क्वेश्चन आता है कि एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, इन तीनों गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता की गुफाएं। इन तीनों गुफाओं में किस गुफा का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया? अजंता की गुफाओं का निर्माण। तो आपको इनके निर्माता अलग अलग हैं, तीनों याद रखने हैं। और ये तीनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में ही चार मीनार है। तेलंगाना के हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। इसकी स्थापना कब हुई? इसका निर्माण कब हुआ? 1591 में। और किसने इसका निर्माण करवाया? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, यहाँ के एक नवाब हुए हैदराबाद के कुली कुतुब शाह, इन्होंने ही चार मीनार का निर्माण करवाया। कब? 1591 ईस्वी में। अगला है हमारा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला 1600 ईस्वी में किस
वंश के लोगों ने बनवाया, किस वंश के राजाओं ने बनवाया? काकतीय वंश ने। तो ये चार मीनार और गोलकुंडा कई बार पूछा गया है कि गोलकुंडा किला का कहाँ है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि गोलकुंडा किला कहाँ है, हैदराबाद में है। उसके बाद अगर पूछता है कि किस राज्य में है तो तेलंगाना लगाइएगा। अगर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है तो आंध्र प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना टूटने से पहले आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य था। ठीक है। तो गोलकुंडा किला बनवाया काकतीय वंश ने 1600 ईस्वी में और चार मीनार बनवाया कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। इस तरीके से हमने भारत के प्रसिद्ध मंदिर व विरासत स्थलों के बारे में जाना। इससे हम लोग मंदिर और विरासत स्थल से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।